आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। काकभूषणी ने जो किया उसे देखकर भगवान शिव क्रुद्ध हो उठे हैं, क्योंकि वे कभी अनीति सहन नहीं करते। काकभूषणी बैठे रहे, उनके गुरु आए, गुरु के सम्मान में खड़े नहीं हुए और भगवान शिव के मंत्र का जाप करते रहे शिवालय में बैठे बैठे। भगवान शिव जो कि नीतिवान है, न्यायवान है, उनसे ये सहन नहीं हुआ कि जिस गुरु की अंगुली पकड़कर ये साधक इतनी यात्रा करता आया, इतने उच्च तल पर पहुंच गया और वहां इसे इतने अहंकार ने आ घेरा कि गुरु के आगमन पर उनके सम्मान में वह खड़ा भी ना हुआ। तो शिव यह सब देखकर बहुत क्रुद्ध हो उठे। अब जो दृश्य है, उस दृश्य में आगे जो घटना घटती है वह अतीन्द्रिय घटना है, यानी मन और बुद्धि से परे की घटना। लोग सुनेंगे, लेकिन सुनकर चमत्कृत भी होंगे, संदेह से भी भरेंगे, हैरान भी होंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हुआ क्या? मंदिर माज बही नभवाणी। तभी उस मंदिर के अंदर एक आकाशवाणी हुई। और वो आकाशवाणी किसकी थी? भगवान शिव की तरफ से आकाशवाणी। और आकाशवाणी बहुत भयंकर थी, बहुत आवेश वाली थी, क्रुद्ध वाणी, ऐसी आकाशवाणी। और वो क्या बोली? काकभूषणी से वह आकाशवाणी कहती है, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी। संबोधन, उसकी शुरुआत कैसी होती है? कहती है कि अरे ओ हत भाग्य, ओ अभागे, ओ निर्भाग। सबसे पहले तो काकभूषणी को इन शब्दों से संबोधित किया भगवान शिव ने, अभागा और निर्भाग। क्यों? क्योंकि जो गुरु का सम्मान नहीं कर रहा, उससे बड़ा अभागा और निर्भाग कोई हो ही नहीं सकता। फिर क्या कहते हैं? अज्ञ, ओ महान अज्ञानी और अभिमानी। कि तू इतना अभिमानी है, इतना मूर्ख है और इतना अभागा है कि गुरु तेरे आए और तू गुरु के सम्मान में खड़ा नहीं हुआ और जानबूझकर अपमानित करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए उसने गुरु की अवहेलना की। देखो, गुरु के आने पर अनेक कारणों से हो सकता है कि शिष्य न खड़ा हो पाए। स्वास्थ्य का कारण हो सकता है कि शिष्य का स्वास्थ्य ठीक ना हो, वो नहीं खड़ा हो पा रहा, तो क्षम्य है। दूसरा कारण कि वह भक्ति में इतना लीन है, इतना लवलीन है कि उसे बोध ही नहीं हुआ कि कब गुरु आए। तो जब बोध ही नहीं गुरु के आने का, तो गुरु की अवहेलना या उपेक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो वहाँ भी वह क्षम्य है। लेकिन जानबूझकर गुरु के आने पर भीतर से गुरु का विद्रोह करने के कारण, द्रोह करने के कारण कोई ना खड़ा हो, तो वह अभिमान का विषय है, अज्ञान का विषय है, दुर्भाग्य का विषय है। और यही बात यहाँ पर काकभूषणी ने कर दी और भगवान शिव क्रुद्ध हो गए। सब देख रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ी गहरी बात समझिए, रहस्यात्मक बात समझनी होगी, सभी को समझनी होगी कि काकभूषणी को उसके गुरु ने कैसा मंत्र दिया था शिव का, कि शिव उसको देख रहे थे, सुन रहे थे। कितनी बड़ी बात है और कितनी हाई क्वालिफिकेशन हो गई होगी, कितना ऊंचा स्टेटस हो गया होगा काकभूषणी का उस समय गुरु के द्वारा दिए गए उस शिव मंत्र के कारण, कि भगवान शिव को आकाशवाणी करनी पड़ी। अर्थात वे उपेक्षा भी कर सकते थे कि भाड़ में जा, तो नहीं खड़ा हुआ तो ना खड़ा हुआ, कुएं में गिर, पाप में गिर। वो उसको दंडित करते साइलेंटली, चुपचाप उसको दंड दे देते। लेकिन नहीं, कि उस गुरु के कारण काकभूषणी कितने उच्च तल का साधक बन गया था कि भगवान शिव को उसे धिक्कारने के लिए आना पड़ा। आकाशवाणी कर रहे हैं,
ये समझ रहे ना गहरे राज की बात। यद्यपि तव गुरु के नाही क्रोधा, भगवान शिव क्या कहते हैं कि अरे वो मूर्ख, तेरा जो गुरु है उसके मन में कोई क्रोध नहीं है। वस्तुतः तो गुरु को क्रोध करना चाहिए था, तुझे डांटना चाहिए था, फटकारना चाहिए था कि मूर्ख, मैं आया और मेरे आने पर भी तो खड़ा नहीं हो रहा। लेकिन नहीं, भगवान शिव कह रहे हैं तेरे गुरु के मन में तो कण मात्र भी क्रोध नहीं है। अब ऐसा गुरु ही वो महामंत्र दे सकता है जो व्यक्ति को शिव के निकट ले जाए, अन्य किसी में शक्ति नहीं। अर्थात जिस गुरु की प्रशंसा भगवान शिव स्वयं कर रहे हैं, यद्यपि कहते हैं यद्यपि तब गुरु, जो तेरा गुरु है, के नहीं क्रोधा, उनके मन में तो कोई क्रोध ही नहीं हुआ। सब जानते हैं तेरे गुरु की तो कितना अहंकारी हो गया है, मूढ़ है, कितना अधिक अभागा है, वे सब जानते हैं। लेकिन उस जानने के बाद भी गुरु ने तुझ पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया। अति कृपाल, तेरे गुरु तो बड़े कृपालु हैं। ऐसा कृपालु गुरु भला कहाँ मिलेगा कि जो दुष्ट, अज्ञानी और मूढ़ शिष्य के द्वारा की गई अवहेलना पर भी शांत रहे। न केवल शांत रहे, उस पर कृपालु भी रहे। शिव कह रहे हैं, ये कोई साधारण मनुष्य ये बात नहीं कह रहा। काकभूषणी के गुरु के लिए कह रहे हैं कि तेरा जो वो गुरु है वो परम कृपाल, अति कृपालु, बहुत कृपालु है। तो अर्थात भगवान शिव उसके गुरु के प्रति कितने भाव से भरे हुए हैं। चित्त सम्यक बोधा, और उनका चित्त क्या है? उनका चित्त जागृत है और सम्यक बोध से भरा है, अर्थात पूर्ण ज्ञान को वे उपलब्ध हो चुके हैं। अब पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध होने की क्या निशानी है कि व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। जिसको पूर्ण ज्ञान हो गया, क्रोध उसके भीतर होता ही नहीं, तो आएगा कैसे? आएगी तो वही चीज़ ना जो भीतर हो। इतनी उपेक्षा करने के बाद, तिरस्कार करने के बाद भी उसके गुरु के हृदय में कण मात्र भी क्रोध नहीं था। तो भगवान शिव यहाँ पूर्ण ज्ञानी की पहचान बता रहे हैं कि उसके भीतर क्रोध नहीं होता, कहीं से भी किसी कारण से क्रोध नहीं होता, और ये उसके गुरु में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही व्यक्ति, ऐसा ही महानुभाव, ऐसी ही विभूति, उसे सिद्ध पुरुष कहते हैं, जिसने स्वयं को सिद्ध कर लिया हो, ये सिद्ध पुरुष। और इस सिद्ध पुरुष के द्वारा दिया गया मंत्र महामंत्र बन जाता है, जागृत मंत्र बन जाता है। वही जागृत मंत्र जब अपने इष्ट के सामने हम उच्चारित करते हैं, तब इष्ट उसे सुनते हैं। तब जो इष्ट देव हैं या देवी है, वह सामान्य मंत्र को नहीं सुनती है, क्योंकि उसमें उस विद्युत की शक्ति नहीं होती है। तो जब ऐसा सिद्ध गुरु कोई मंत्र अपने शिष्य को देता है और शिष्य गुरु की धारणा करके, उनका ध्यान करके उस मंत्र का उच्चारण भगवान के आगे करता है, तब उसमें उस शक्ति का संचरण होता है जिससे भगवान तक वह बात पहुंचती है। आपने देखा होगा ना रेडियो संदेश, अंतरिक्ष में जो यात्री हैं वहाँ तो हवा भी नहीं है, तब संदेश कैसे जा रहे हैं? तो वो रेडियो संदेश से जाते हैं। यानी उनके अंदर ऐसी शक्ति होती है, उन तरंगों में वे परमाणु, अणु परमाणु होते हैं कि जो उस संदेश को अनंत अनंत ब्रह्मांडों तक भी ले जाने की क्षमता रखते हैं। तो सारा खेल शब्दों के भीतर छिपी हुई विद्युत धारा का है। सारा खेल कि कौन किस शब्द को अपनी शक्ति से एक्टिवेट करके देता है। तदपि साप सठ देव हूं तो ही, भगवान शिव कहते हैं तेरे गुरु में तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, लेकिन मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता जिसने तुझे मंत्र दिया, वह मंत्र जिससे तू मुझे प्रसन्न कर सके, और वह मंत्र जिसे मैं सुन पा रहा हूं तू बोल रहा है, और उस गुरु की तूने अवहेलना की तो मूर्ख ओ मूढ़मती। तदपि साप सठ देव हूं तो ही, मैं तो तुझे शाप दूंगा।
छोड़ूंगा नहीं, शाप तो दूंगा तुझे, दंडित तो करूंगा मैं। नीति विरोध सुहाई न मोही। भगवान शिव कहते हैं कि नीति का विरोध मुझे कभी नहीं सुहाता। कोई नीति का विरोध कर जाए तो भगवान शिव उसे क्षमा नहीं करते हैं। सती ने किया था नीति का विरोध। सती कहती है भगवान शिव से कि मैं आपकी हर बात को सच मानती हूं जो आप कहते हैं, आप कभी मिथ्या भाषण करते ही नहीं, लेकिन आपकी ये बात सच नहीं मान सकती कि ये जो वनों में राजकुमार अपनी पत्नी के वियोग में रोता हुआ भटक रहा है, यह वही सच्चिदानंद घन रूप है। मतलब कैसी विरोधाभासी बात कर रही हैं सती। एक और कह रही हैं कि आपकी मैं किसी बात को झूठ नहीं मानती, और दूसरी ओर कह रही है कि आपकी इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यही है कि वे परोक्ष रूप से कह रही हैं कि इस बार आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं, मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं, मैं सत्य कह रहा हूं। तो सती कहती है मैं उनकी परीक्षा लूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं बहुत सोच समझ कर परीक्षा लेना, ऐसा ना हो कि वो परीक्षा लेना तुझे इतना भारी पड़ जाए, इतना भारी पड़ जाए कि तू उस भार को ही ना उठा पाए, इतना भारी पड़ जाए। और सती परीक्षा लेती हैं राम की, और वही होता है जो भगवान शिव ने कहा था। वे इतनी भारी परीक्षा ले लेती हैं कि उसके बाद आत्मग्लानि से भरी हुई लौटती हैं, महान आत्मग्लानि से भरी हुई। इतनी आत्मग्लानि कि मैं शिव के सम्मुख अपना ये मुख अब कैसे दिखाऊंगी, इतनी आत्मग्लानि। और उसका मूल्य उनको अपनी उस देह को त्याग कर चुकाना पड़ा था। वो दंड भगवान शिव का ही दिया हुआ था, लेकिन परोक्ष था, प्रत्यक्ष नहीं था, परोक्ष था। क्योंकि जो भी कुछ सती ने किया वो अपने कौतुक में किया, एक बालपन में किया, बालपन की बुद्धि के अंतर्गत किया, किसी अभिमान में नहीं किया। तो भगवान शिव ने, जिसको कहते हैं कि साइलेंट पनिशमेंट दी, मौन दंड, परोक्ष दंड। और यहाँ इस दुष्ट को तो प्रत्यक्ष वे घोषणा करके कह रहे हैं कि मैं तुझे शाप दूंगा। तदपि साप सठ देव हूँ तो ही, नीति विरोध सुहाय न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो शूद्र मार्ग मोरा। भगवान शिव कहते हैं देख, अगर मैंने तुझे दंड नहीं दिया ना, तो वो जो वेद मार्ग है मेरा, वो मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मैंने तुझे क्षमा कर दिया तो जो मेरा नीति का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, वेद का मार्ग है, वो मेरा भ्रष्ट हो जाएगा। तो मैं अपना मार्ग नहीं भ्रष्ट होने देना चाहता, इसलिए मैं तुझे दंडित करूंगा ही करूंगा। ये व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वह दुष्टों को दंडित करे। यही भगवान शिव कह रहे हैं। गुरु क्षमा कर सकता है शिष्य को, व्यक्तिगत अपराध के लिए, दोष के लिए व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तो क्षमा कर सकता है और किया जा सकता है, लेकिन शासन के द्वारा दुष्ट को दंड दिया ही जाना चाहिए, निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। जैसे एक प्रसंग है कि स्वामी दयानंद को विष दिया गया, उन्होंने तो क्षमा कर दिया, कुछ नहीं कहा। तो ये संतों की उदारता है, महापुरुषों की। लेकिन शासन का दायित्व है कि वह ऐसे व्यक्ति को दंडित करे, ये उसका दायित्व है, क्योंकि दुष्ट लोग बिना दंड के बाज नहीं आते। एक कवि ने लिखा है, सामने से दुष्ट सीधे मार्ग पर आते नहीं, हाथ में आते न तब तक जब तक दंड वे पाते नहीं। तब तो हो घनों की चोट खाता है नहीं, काम में तब तक हमारे लौ हो आता है नहीं। भगवान शिव यहाँ उसी बात को कह रहे हैं कि सामने से दुष्ट सीधे मार्ग पर आते नहीं। ये जो दुष्ट लोग होते हैं ना,
उनको कितनी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर उन्होंने विनय प्रार्थना कीजिए, सामने से दुष्ट सीधे मार्ग पर आते नहीं, वो सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे आपकी अनुनय विनय सुनकर। हाथ में आते न तब तक जब तक दंड वे पाते नहीं, और वे कब तक काबू में नहीं आते, हाथ में नहीं आते, जब तक उनको दंड ना दिया जाए। दंड उनके लिए अनिवार्य है। तब तो हो घनों की चोट खाता है नहीं, जब तक तपा कर खूब गर्म करके लोहा हथौड़ों की चोट नहीं खाता, काम में तब तक हमारे लोह आता है नहीं। लोहा तब तक हमारे काम में नहीं आएगा। लोहे को यदि अपने काम में लाना है ना, तो उसको आग में तपाकर हथौड़ों से बहुत पीटना पड़ता है, तब वो हमारी मनचाही आकृति के अंदर ढलता है, वो शेप लेता है तब। तो दुष्टों को अगर सही शेप देनी है ना, तो उनको दंडित तो करना होगा। और भगवान शिव यही कह रहे हैं कि मैं तुझे दंडित किए बिना छोड़ूंगा नहीं। अगर मैंने छोड़ दिया तो क्या होगा? तो मैं श्रुति मार्ग से गिर जाऊंगा। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये रघुनाथ जी की कला है, स्टाइल है। क्या कला है रघुनाथ जी की? कि वे दुष्टों को दंड देकर ही छोड़ते हैं। और यही कला हनुमान जी ने उनसे सीखी है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये जो हनुमान लला है ना, ये दुष्टों को क्षमा नहीं करते हैं, और राम जी से वो ये कला सीख कर आए हैं। और भगवान शिव राम के चरणों के अनुरागी हैं, प्रेमी हैं। तो राम के पद चिन्हों पर तो वो चलेंगे ही ना, दुष्टों को कहाँ छोड़ेंगे वे। जे सट गुरुसन ईर्ष्या करही। शिव कहते हैं कि ऐसा मूढ़ व्यक्ति जो अपने ही सिद्ध गुरु से, अपने ही परम पवित्र गुरु के साथ ईर्ष्या करता है, रौरव नरक कोटि युग पर ही। रौरव नरक में करोड़ों युगों तक पड़ा रहता है, करोड़ों युगों तक सड़ता है रौरव नरक में। त्रिजग जो निपुण धर ही शरीरा। और जब करोड़ों जन्म उसके हो जाते हैं रौरव नरक में सड़ते हुए, उसका वो दंड काल पूरा होता है, उसके बाद उस दंड का अगला चरण यानी नेक्स्ट स्टेप, उसमें वह प्रवेश करता है। और वो अगला स्टेप क्या है कि उसे पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेना पड़ता है, हजारों जन्मों तक। त्रिजक जो निपुण धर ही शरीरा। त्रियक योनि में, त्रियक योनि जहाँ पशु पक्षियों की योनि में व्यक्ति जन्म लेता है, वो जीवात्मा जन्म लेता है। कहते हैं हजारों जन्मों तक फिर वो वहाँ दुख पाता है। अयुत जन्म भरी पाव ही पीरा। 10,000 जन्मों तक वह वहाँ पर भयंकर पीड़ा पाता है। देखते हैं पशु और पक्षियों को, आप क्या समझते हैं कि वो बहुत सुखी हैं वहाँ पर? कोई सुख नहीं है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी योनि में कोई सुख नहीं है, कोई भी सुख, क्योंकि वहाँ पर विकास के, प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध हैं, बाधित हैं। सब एक बाउंड्री वॉल के अंदर हैं सभी। पशु पक्षी किस में हैं? आहार, निद्रा, भय, काम, क्रोध, बस इन पांचों के भीतर वो घूमते रहते हैं, उससे बाहर जा ही नहीं सकते। उन्हें अनुमति नहीं है बाहर जाने की। उनके सिस्टम में वो एडवांस प्रोग्रामिंग ही नहीं है कि वो आहार, निद्रा, भय, काम, क्रोध से बाहर जा सके। लेकिन उससे बाहर जाने की, छलांग लगाने की, वो जो जंपिंग बोर्ड है वो मनुष्य शरीर में मिला हुआ है। इसलिए मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वो सब महान पीड़ादायक हैं, क्योंकि वहाँ पर उड़ान की कोई संभावना नहीं है। उड़ान की सारी संभावनाएं मनुष्य देह में है, मनुष्य की देह में। बैठ रहे से अजगर इव पापी। भगवान शिव कह रहे हैं इस समय बड़े क्रोध और व्यंग्य में भरकर, कहते हैं अरे ओ पापी, तेरा गुरु आया और तू अजगर की तरह वहां पड़ा पसरा बैठा रहा, हिला तक नहीं। अजगर कहाँ हिलता है? बमुश्किल हिलता है। कहते तो उस अजगर की भांति अपने उस अहंकार के भार में पड़ा पड़ा वहां बैठा रहा, उठा ही नहीं। सर्प होई खल मलबती व्यापी। तो सुन ओ दुष्ट, खल, मलमती, मलिन पाप बुद्धि वाले, उस पाप बुद्धि ने तेरी
सारे व्यक्तित्व को ढक डाला, तेरी आत्मा को ढक डाला, तेरे मन को, हृदय को, सबको ढक डाला तेरी इस पाप बुद्धि ने, तो सुन ओ पाप बुद्धि वाले, जा तू सर्प हो जा। भगवान शिव ने काकभूषणी को सांप हो जाने का शाप दिया और क्या कहा, महाबिटप। और शाप होकर तू क्या करेगा, एक बहुत बड़ा वृक्ष जो होगा उसकी जो कोटर होगी, महाबिटप कोटर महु जाई, उसका जो कोटर होगा, कोटर कहते हैं भीतर का खोल, बड़ा एक पेड़ होता है उसके भीतर एक गड्ढा हो गया होता है, उसे कोटर कहते हैं। तो उसके अंदर सांप, बिच्छू, पक्षी इत्यादि यही सब रहते हैं जो छिप कर रहते हैं अंधेरे में, उल्लू इत्यादि ये सब। तो भगवान शिव कह रहे हैं कि तू सांप हो जा और किसी बहुत बड़े वृक्ष के कोटर में जाकर रहने लग। रहूं अधमाधम अधगति पाई, कि वो अधम से भी अधम प्राणी, नीच से भी नीच। सुन, तू जा और इस अधम गति को प्राप्त होकर वहीं पर रहे। ये भगवान शिव ने क्रोध में भरकर काकभूषणी को शाप दिया। अब इस पूरे प्रसंग से एक बात समझिए कि जितने भी पाप कर्म होते हैं उन्हें विधि का विधान कभी क्षमा नहीं करता, कभी क्षमा नहीं करता। ये जितने भी लोग पाप कर्म करके धनार्जन कर रहे हैं, यानी पैसा बटोर रहे हैं, एक ही चीज़ को लेकर दुनिया पाप कर रही है और वो है पैसे को लेकर। चाहे व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो, कोई भी हो, जहाँ पर भी जितने भी पाप हो रहे हैं वे सब किस लिए हो रहे हैं, पैसे के लेकर। उसका मूल केंद्र धन होता है। तो वे सभी लोग इस समय सुन लें जो पाप के द्वारा धन कमाते हैं, वे सुन लें। उन्हें लगता होगा कुछ नहीं हो रहा, कोई भगवान शिव विव नहीं बोल रहे, ना हनुमान जी आ रहे हैं दंडित करने, ना राम जी आ रहे हैं, सब पता नहीं कहाँ है भी या नहीं है। जो पाप से धन कमा रहा है वो यही सोचता है कि कोई शिव नहीं आ रहे, कोई हनुमान नहीं आ रहे, कोई राम नहीं आ रहे, कोई हमें दंडित करने नहीं आने वाला। ये सब लोगों की मन की कल्पना है, चाहे वो खुद मंदिर जाता हो नौटंकी करने के लिए, दिखावा करने के लिए, लेकिन वो पाप के कर्म से धन कमाने में लगा रहता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई नहीं आने वाला। इस प्रसंग को सुन के भी वो लगेगा कि ये सब मन घड़ंत कल्पनाएं हैं कि भगवान शिव की आकाशवाणी हुई। होती तो हमारे लिए नहीं होती। भगवान शिव प्रकट होकर कहते कि भैया रिश्वत मत ले। अरे ज़रूर कहते, पर तुम्हें कोई ऐसा गुरु भी तो मिला होता जैसा काकभूषणी को मिला था, ऐसा शुद्ध सिद्ध गुरु जो तुम्हें कोई मंत्र देता कि इस मंत्र का भी जाप करो, और ऐसा सद्गुरु तुम्हें मिलता तो भगवान शिव आते, आकाशवाणी नहीं करते, तत्काल दंडित भी करते। पर अभी वो योग्यता और पात्रता प्राप्त नहीं की है, लेकिन दंड का विधान तो है ही सुनिश्चित, क्योंकि जिसको नेचर ऑफ लॉ कहते हैं, विधि का न्याय, विधि का विधान, उससे कहाँ तक बचिएगा बताइए? नहीं बच सकते ना। और आपको ये मुखालता है, ये गलत फहमी है कि कहीं कुछ नहीं होने वाला, जो है यही जीवन है, इसमें जितना मर्जी पाप करो लेकिन पैसा कमाओ। तो कमाओ, जब समय आएगा हिसाब किताब देने का तब सीधे ही यमराज से बात कर लेना। वहाँ जो धर्मराज बैठे होंगे लेखा खोल के हिसाब किताब लगाए, तब बता देना धर्मराज को ही। लेकिन तब बताने से भी क्या होगा, क्योंकि तब वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। भगवान शिव कहते हैं ना कि वहाँ मैं सिर्फ दंड देता हूँ, क्योंकि दंड नहीं दिया तो मेरा श्रुति पथ वो डिग जाएगा। अब दंड तो दे दिया काकभूषणी को, और दंड भी कोई साधारण नहीं दिया है, न जाने कितने करोड़ों जन्मों तक अब भटकना पड़ेगा। और लोगों को समझ नहीं आएगा ये मैं क्या कह रहा हूँ, या शास्त्र क्या कह रहे हैं, करोड़ों जन्म। वो कहते हैं होते रहें करोड़ों जन्म, भटक लेंगे। बड़े मस्त लोग हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं करोड़ों जन्म भटका के फिर आ जाएंगे, पर अभी तो पैसा कमा लेंगे। तो ऐसे हैं सिद्ध पुरुष ये लोग, जिन्हें ना विधाता का भय, ना अपनी अंतरात्मा का भय, किसी का नहीं। ये इतने मस्त लोग हैं पाप के अंदर।
तो इसलिए थोड़ा सजग हो जाइए काकभुषुंडी के साथ जो हुआ उसे सुनकर, क्योंकि भगवान शिव सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं। वे कहीं ना कहीं कुछ भी, लेकिन देख सब कुछ रहे हैं। अब देखते हैं कल क्या होता है। राम राम। सनकादित सारद शेष विशारद, तब बल को नहीं जाना। तो ही भक्त प्यारे शास्त्र पुकारे, द्रवौ सो श्री हनुमाना। त्रेता द्वापर कलि सतभूषासक, सब सुख राशि अनंता। महाकाल स्वरूपा अखत अनूपा, गोजन पालक संता। गुण दोष अवस्था त्रैगोतीता, माया रहित स्वरूपा। बालैक ब्रह्मचारी असुरारी, स्वरण शैल समरूपा।